बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान, या फिर अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि रूस और तमाम तर वेस्टर्न ताकतों के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पे पहुंच चुकी है और गुज़श्ता 2 दिन से जो झड़पें हो रही हैं, जो हल्की फुल्की दोनों तरफ से मिसाइल्स मारे जा रहे हैं रूस के हिमायत याफ्ता बागियों की जानिब से यूक्रेन पर और यूक्रेन की जानिब से जवाबी कार्रवाई। अब इस सब के अंदर ना सिर्फ यूक्रेन की तरफ से अपने फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है, बल्कि इस सब के अंदर रूस के हिमायत याफ्ता जो यूक्रेन के बागी हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हैं, जो रिबेल्स हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के ऐलानात किए हैं जिन्होंने जंग का माहौल मुकम्मल तौर पर शुरू कर दिया है। इलाकों को खाली करने से लेकर अपने तमाम तर मुसल्ला गिरोहों को मोबिलाइजेशन के हवाले से क्या अहकामात दिए गए हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है और आलमी लीडर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं, रशिया पर किस तरह से प्रेशर बनाने की, और दोनों टैक्टिक्स एक ही साथ, रूस पर प्रेशर भी इकनॉमिक और दीगर सैंक्शंस का, तो वहीं दूसरी जानिब रूस से रिक्वेस्ट भी कि देखें जी डी एस्केलेशन ना करें, डिप्लोमेसी का रास्ता चुनें, अभी भी डिप्लोमेसी है, बाद में भी डी एस्केलेशन करनी है। तो वो दोनों तरीकों से रूस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसमें यूक्रेन के सदर ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है, यूरोप को धमकी दी है और यूरोप को एक अलार्मिंग, और अपने दिफा के लिए है या किस मकसद के लिए है, लेकिन बड़ी सख्त स्टेटमेंट है यूरोप के वाले से, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सबसे पहले ये अभी से चंद घंटे पहले की खबर देख लें। एपी एसोसिएटेड प्रेस है, अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है, इसने रिपोर्ट किया है बाइडन इज कन्विंस्ड पुतिन हैज डिसाइडेड टू इन्वेड यूक्रेन। अमेरिकी सदर जो बाइडन इस वक्त मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड करने का फैसला कर लिया है, इंक्लूडिंग एन असॉल्ट ऑन द कैपिटल, यानी कि कीव जो कि कैपिटल है उस पर असॉल्ट भी होगा, उस पर हमला भी होगा और उस पर कब्जा भी होगा। जो बाइडन इस वक्त इस चीज पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। और वेस्ट सेड दैट रशिया कुड लॉन्च अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मेंट टू एस्टैब्लिश अ प्रीटेक्स्ट फॉर इन्वेजन। और इन्हें यह मुकम्मल तौर पर लग रहा है कि रूस एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करेगा, जिसके बाद एक बहाना मिल जाएगा पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के हवाले से। इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं कि इस वक्त उसने ये कहा है कि वी हैव रीजंस टू बिलीव दैट और रीइटरेटेड दैट द असॉल्ट कुड अकर इन कमिंग डेज, यानी आने वाले चंद दिनों के अंदर आप ये सब देख लेंगे। इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर, वर्ल्ड लीडर्स प्रेस टू अवर्ट वॉर इन यूक्रेन। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसी भी सूरत यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो टल जाए, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर जो हैं उनकी परेशानियां भी, ऐसा महसूस हो रहा है कि उनमें इजाफा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं ज़ेलेंस्की, यूक्रेन इज यूरोप्स शील्ड अगेंस्ट रशिया, प्रेसिडेंट सेज यूक्रेन डिजर्व स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज फॉर यूरोप सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि एक चीज याद रखना कि अगर यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो फिर यूरोप के आगे जो ये शील्ड है यूरोप और रूस के दरमियान एक सिक्योरिटी की, वो खत्म हो जाएगी, और अगर वो खत्म हो गई तो फिर यूरोप को भी कोई नहीं बचा सकेगा। और इस सब के अंदर उसने कहा कि हमें मजीद इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत है और अभी जितना हमें सपोर्ट किया जा रहा है ये सपोर्ट कम है, यानी कि घबराहट इधर भी बढ़ रही है। और जाहिर बात है कि इसके अंदर अब वेस्टर्न ताकतें कितना कूदती हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, साइबर अटैक्स भी शुरू हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर जो कि इत्तलात भी यही थी कि रशिया जो है वो 1-1.5 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। उसमें साइबर अटैक्स भी होंगे, मिसाइल भी होंगे, फौजी अड्डों पर कब्जा होगा, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा होगा। और यहां तक कि कुछ पॉलिसी मेकर्स का यह ख्याल है कि रूस फैसला कर चुका है कि वो यूक्रेन के साथ साथ 2-3 यूरोपियन यूनियन के छोटे छोटे मुल्क, एस्टोनिया टाइप के, उन सब पर भी कब्जा कर सकता है। और उसके बाद क्या होगा, जब मुज़ाकरात होंगे वो कहेगा ठीक है जी हम ये यूरोप के मुल्क छोड़ देते हैं, यूरोपियन यूनियन के, और यूक्रेन तो अब हम नहीं छोड़ेंगे, ताकि विन विन सिचुएशन बन जाए एंड पे मुज़ाकरात के लिए। तो इसके भी इम्कानात जो हैं वो इस वक्त हैं कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो
भी अंडर थ्रेट हैं। और इस सब के अंदर आप ये देख सकते हैं रशियन न्यूज़ एजेंसी की खबर, यूके फॉरेन ऑफिस ब्लेम्स रशिया फॉर साइबर अटैक्स ऑन यूक्रेनियन बैंक्स। और इस सब के अंदर यूके के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि इस सब के अंदर ये क्लेम किया है कि यूक्रेन के बैंकिंग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए और उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए रूस जो है वो बैक टू बैक साइबर अटैक्स कर रहा है। और जैसे ही इन साइबर अटैक्स के अंदर रशिया को किसी भी किस्म की कामयाबी मिलती है और इन साइबर अटैक्स के अंदर उसे कोई एक, आप कह सकते हैं कि अपर हैंड मिलता है, तो वो यहाँ से दूसरे अटैक्स भी लॉन्च कर देगा। और इसमें जारी बात है अब यूक्रेन के बैंक्स को, इसके पूरे नेटवर्क को ऑनलाइन अटैक्स और हैकिंग से बचाने के लिए पूरी दुनिया, अमेरिका, वेस्ट, पूरा यूरोप जो है उसके एक्सपर्ट्स भी ऑन बोर्ड होंगे और साइबर अटैक से बचाने के लिए वो अपनी साइबर शील्ड्स जो है उन्हें मजीद मजबूत बना रहे होंगे, मजीद एनक्रिप्शन और हर चीज़ जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो इस वक्त की जा रही होंगी। इस सब के अंदर आप ये खबर देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन सेज 2 of its soldiers died in attack by Russian backed separatist। और इस सब के अंदर ये कहा गया है कि यूक्रेन के 2 फौजी मारे गए हैं और यूक्रेन ने यह दावा कर दिया कि उनके 2 फौजी इस जंग में, और जो कि शुरू टेक्निकली हो चुकी है, और रशिया ने एक ऐसा पत्ता फेंका है कि रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर के दरमियान रशिया के हिमायत याफ्ता यूक्रेनी बागी हैं, उनसे हमला करवाया और उन पर वापस यूक्रेन जब हमला करेगा तो रशिया उसे प्रिटेक्स्ट बनाकर वापस इन पर चढ़ दौड़ेगा। और इस वक्त रशिया क्लीन भी प्ले कर रहा है, कह रहा है हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो यूक्रेन तो कहता है ना कि उनके अपना इलाका है, उधर से हमला हुआ, वो देखें और वो जाने। लेकिन इसके अंदर 2 यूक्रेनी फौजियों का मारा जाना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर कहा यह जा रहा है कि टेंशन्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कहा जा रहा है। और इसके अंदर जो यूक्रेन के सदर हैं वो तो इस बारे में क्लियरली ये कह रहे हैं कि हमने जी इस पूरी की पूरी सूरत हाल में हमने नेटो का मेंबर बनना है, और उन्होंने कह दिया कि हमें एक मुकम्मल टाइम फ्रेम दे दें कि हम नेटो की मेंबरशिप जो है वो रख लें। इसके साथ ही साथ आप एक और खबर देख सकते हैं DW की, यूक्रेन लेटेस्ट, सेपरेटिस्ट टेल सिविलियंस टू फ्ली टू रशिया। यानी कि सेपरेटिस्ट जो हैं, जो वहाँ पर अलहदगी पसंद हैं, उन्होंने वहाँ पर मकामियों को कहा है कि वो रशिया भाग जाएं, वहाँ पर निकल जाएं, इन एरियाज़ को खाली कर दें ईस्ट यूक्रेन के। सेपरेटिस्ट अथॉरिटीज़ इन ईस्टर्न यूक्रेन अर्ज सिविलियंस टू लीव विद वार्निंग सायरन्स ब्लेयरिंग। मुकम्मल तौर पर वार्निंग सायरन्स वहाँ पर चल रहे हैं और जो हूटर हैं वो बजने शुरू हो चुके हैं। जंग के जिसे नकारा कहते हैं वो इस वक्त बच चुका है। द क्रेमलिन सेड इट वाज वरीड बाय वायलेंस इन ईस्टर्न यूक्रेन अमिड रिपोर्ट्स ऑफ इंटेंसिफाइड शेलिंग। और रूस का सदारती महल क्रेमलिन ने कहा है कि वो बहुत परेशान है कि यूक्रेन की तरफ से ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर रूस के साथ जो लोग मिलना चाहते हैं उन पर शेलिंग क्यों की जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं, डेनिस पुशलिन नाम है जो कि डोनेस्टिक रिपब्लिक है, जो कि ये एरिया है यूक्रेन का, और ये सेल्फ अपने आप को इसका प्रेसिडेंट कहते हैं, हेड कहते हैं, और ये रूस के हिमायत याफ्ता हैं। इन्होंने कहा है कि रशिया हैड एग्रीड टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर दोज हु लीव। ही सेड विमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली शुड बी इवैक्यूएटेड फर्स्ट। उन्होंने कहा है कि रूस ने हमारे साथ ये कमिटमेंट कर दी है कि जो बंदा रशिया जाएगा उसे वहाँ पर पनाह दी जाएगी, अकोमोडेशन दी जाएगी, उन्हें वहाँ पर सेट किया जाएगा, सबसे पहले औरतें, बच्चे और बूढ़े जाएं। अ सिमिलर अनाउंसमेंट वाज मेड इन द अदर सेल्फ प्रोक्लेम्ड रीजन लुशनाक। इस तरह का एक और रीजन जो है उसके अंदर भी इसी तरह की एक अनाउंसमेंट की गई। अ लाउड वार्निंग सायरन साउंडेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। द सेपरेटिस्ट क्लेम अ कार एक्सप्लोडेड नियर द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द सिटी। और इस सब के अंदर सेपरेटिस्ट ने यह भी कहा है कि एक कार जो है उसका धमाका हुआ है और उसके बाद ये सायरन्स भी बजाए गए हैं और मुकम्मल तौर पर मकामी लोगों को कहा गया है कि आप यहाँ से निकल जाएं और क्लियरली इधर से आप लोग इस जगह को इवैक्यूएट कर दें। इसके साथ ही साथ आप ये BBC की खबर अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रिबेल्स डिक्लेयर जनरल मोबिलाइजेशन एज फाइटिंग ग्रोज। कि यहाँ पर जो रिबेल्स हैं उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है कि फिर से अपने तमाम तर फौजियों को मोबिलाइज किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तमाम तर मशकें की जाएं, मुकम्मल तौर पर रेडी रहा जाए, क्योंकि किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। और इसके साथ अब रशिया क्या कह रहा है, रशिया की स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है, उसकी खबर आप देख सकते हैं। ऑन थर्सडे द यूक्रेनियन आर्मी लॉन्च्ड एन अटैक अगेंस्ट द सेल्फ प्रोक्लेम्ड डोनेस्टिक एंड लुंगस्ट रिपब्लिक विद डोनबस अथॉरिटीज वार्निंग दैट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट कुड ऑर्डर अ फुल स्केल ऑफेंसिव अगेंस्ट द रिपब्लिक एट एनी टाइम। यानी कि इस वक्त रशियन अथॉरिटीज़ के हवाले से ये कहा जा रहा है और यूक्रेन के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रीजन्स हैं या फिर जो अलहदगी पसंद रीजन्स हैं उनके सरबराह कह रहे हैं कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर हम पर हमला कर सकता है। और अब इस वक्त जो माहौल बन चुका है उसी की बुनियाद बनाकर रूस जो है वो मुकम्मल तौर पर यूक्रेन को अपने अंडर ले सकता है। और ये हम नहीं कह रहे,
ये वेस्टर्न ताकतें कहती हैं कि तकरीबन यूक्रेन को पर कब्जे पे में जो रशिया है उसे 1.5 से सिर्फ 2 दिन लगेंगे, 36 से 48 घंटे लगेंगे और मुकम्मल तौर पर वो अपना कंट्रोल संभाल सकते हैं। इस सब के अंदर सबसे बड़ी पेशरफ यही है अभी तक कि इंशाल्लाह आपको मजीद भी इस मामले पर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के साथ विद प्रूफ विद एविडेंस आपकी स्क्रीन पर खबरें चला के एजेंसीज का बता के कौन सी न्यूज़ एजेंसी क्या रिपोर्ट कर रही है, पूरा मंजरनामा रखेंगे। वेस्ट की खबर भी, रशिया की साइड भी, यूक्रेन की साइड भी, सबका वर्जन आपके सामने रखेंगे ताकि क्लियर कवरेज हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।